कपिलवस्तु के राजा सुधोधन और रानी माया देवी के पुत्र सिद्धांत का जन्म एक महान घटना थी। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, भाई या तो एक महान सम्राट बनेगा या विश्व को ज्ञान का मार्ग सिखाने वाला महान सन्यासी। राजा ने सिद्धार्थ को विलासिता पूर्वक जीवन में सीमित रखने का प्रयास किया ताकि वह कभी भी दुख से परिचित ना हो। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृतक और एक सन्यासी को देखा। ये चार दृश्य उनके जीवन को बदलने वाले थे। उन्होंने समझ लिया कि संसार में दुख अप्रिय है और इससे मुक्ति का कोई मार्ग अवश्य होना चाहिए। रात में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, परंतु आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने ये महसूस किया कि अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों ही उचित मार्ग नहीं है। सिद्धार्थ बोध गया। मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए और प्रण लिया कि जब तक सत्य का बोध नहीं होगा वे वहाँ से नहीं उठेंगे। अंततः एक पूर्णिमा की रात उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है ज्ञान से पूर्ण। महात्मा बुद्ध ने अपने पहले उपदेश वाराणसी के सारनाथ में 5 तपस्वियों को दिया। ये उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और असंदिग्ध मार्ग का ज्ञान दिया, जो जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने करुणा, अहिंसा और समता का संदेश दिया। उन्होंने जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। उनके शिष्यों में सम्राट अशोक से लेकर गरीब व्यक्ति भी शामिल थे। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महारण्य निर्माण प्राप्त किया। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने सिखाया कि आत्मज्ञान से ही मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी करुणा, शांति और सत्य की खोज मानव इतिहास की सबसे महान कहानियों में से एक है। उनकी जीवन यात्रा एक साधारण राजकुमार से महानतम सन्यासी बनने की प्रेरणादायक कहानी है।